कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख देंगे मुसलमानों को यहाँ से निकाल दो, तुम्हारे पास वो हैसियत थोड़ी है। संभल वाली जो घटना हुई, नीचे के कोर्ट ने आदेश दे दिया कि हाँ सर्वे कराइए, सर्वे हो गया। अब यही अजमेर शरीफ में चल रहा है, यही दिल्ली के जामा मस्जिद पे हो रहा है। अब देश के सारे मस्जिदों को खुदाई करके अगर मंदिर तलाशेंगे, इससे कौन सा न्याय होगा। विधानसभा की आप खुदाई कीजिए, विधानसभा की हाँ खुदाई कीजिए, वहां पे अगर निकल जाएगा खुरपी तो वहां कुशवाहा भवन बना दीजिए। आप मानिए कि यहाँ पे कभी सब्जी की खेती होती थी, तो ऐसे देश नहीं चल सकता है ना। संभल और अजमेर शरीफ दरगाह के बाद अब हिंदू सेना ने एसआई को चिट्ठी लिखकर बोला है कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका भी सर्वे होना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ माले से विधायक है संदीप सौरभ जी। सर कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर ये संकट है। एक ताकत है जो सत्ता में भी है, वो अपनी मर्जी से न्यायालय को भी अपने तरीके से मोड़ ले रहा है। और हिंदुस्तान के भीतर जो पहले से कानून है, एक्ट ऑफ वर्शिप प्लेस, ये कानून कहता है कि चूंकि बाबरी मस्जिद का विवाद था उस समय, तो बाबरी को छोड़ के 1947 के बाद 1947 तक जिसके ऊपर जो समुदाय का अधिकार था, जिस वर्शिप प्लेस पे, पूजा का स्थल जो भी है, जिस समुदाय का उस पर अधिकार था, उसी समुदाय का रहेगा। ये देश में कानून पहले से है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि इस देश के न्यायालयों ने, इस देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने में भी उन लोगों ने भी कसर नहीं छोड़ी है। संभल वाली जो घटना हुई, नीचे के कोर्ट ने आदेश दे दिया कि हाँ सर्वे कराइए, सर्वे हो गया। उसके बाद जो बाद में जाकर के भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग वहाँ जाकर के हंगामा पैदा किए। अब यही अजमेर शरीफ में चल रहा है, यही दिल्ली के जामा मस्जिद पे हो रहा है। अब देश के सारे मस्जिदों को खुदाई करके अगर मंदिर तलाशेंगे, इससे कौन सा न्याय होगा? कोई न्याय इससे नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं कि यही जगह जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, इसकी खुदाई कीजिए, तो यहाँ खुरपी निकल जाएगा अगर, तो क्या इस पूरे इलाके को खोद करके यहाँ खेती करना शुरू कर देंगे? यही हिंदुस्तान है जिसने बौद्ध धर्म को जन्म दिया है। जापान और चाइना ने नहीं जन्म दिया है। लेकिन दुनिया के कई देश में जाइएगा तो वहाँ बौद्ध धर्म के बहुत सारे मंदिर हैं। लेकिन जिस देश ने जन्म दिया, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस देश में बौद्ध के मंदिर कम हैं, बहुत ही कम हैं। और एक समय में ज़्यादा भी हुआ करते होंगे। अब हम यही कहें कि नहीं, सब जगह की खुदाई कीजिए, और खुदाई से अगर निकलता है कि नहीं भाई यहाँ पे बौद्ध मंदिर था, तो उसको तोड़ के फिर बौद्ध मंदिर बनाइए, तो देश में यही मुद्दा बचा हुआ है क्या? इसलिए ये सब पूरा बकवास है। इसको हम से गलत मानते हैं, खतरनाक मानते हैं। और जो ताकत ये कर रही है, उनको भगवान से, धर्म से, आस्था से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ समाज में नफरत भड़का करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो आपका निशाना भाजपा की तरफ? एकदम भाजपा पे है, शुद्ध रूप से भाजपा पे मेरा निशाना है। आपने सदन में भी इस मुद्दे को उठाया? हमने सदन में भी यही बात कहा। हम तो सदन में ये भी कहना चाह रहे थे कि विधानसभा की आप खुदाई कीजिए, विधानसभा की, हाँ खुदाई कीजिए, वहाँ पे अगर निकल जाएगा खुरपी तो वहाँ कुशवाहा भवन बना दीजिए। आप मानिए कि यहाँ पे कभी सब्जी की खेती होती थी, कुशवाहा समुदाय के लिए वहाँ कुशवाहा सामुदायिक भवन बना दीजिए। तो ऐसे देश नहीं चल सकता है ना। एक्ट ऑफ वर्शिप प्लेस जब देश में कानून है, 47 तक जो देश जिसके कब्जे में जो था उसी के पास रहेगा। एक्सेप्शन में रखा गया बाबरी मस्जिद को, क्योंकि वो विवादित चल रहा था उससे पहले से, उसी समय विवादित था, तो उसको छोड़ के सबको तय कर दिया गया था। अब हर जगह पे आप मस्जिद के अंदर खुदाई करके मंदिर तलाशने लगेंगे तो क्या होगा? भाजपा के बड़े बड़े नेता तो सपोर्ट करे, गिरिराज सिंह भी कह तो भाजपा का यही एजेंडा है, उनके पास राजनीति में और कुछ है ही नहीं। समाज में विभाजन पैदा हो, नफरत पैदा हो, कुछ लोग मारे जाएं, और इसकी कीमत पर भाजपा सत्ता में बने रहे, सत्ता में आ जाए, यही तो उनका प्रयास है। जैसे संभल में हुआ सर, जैसे संभल में हुआ, ये लोग गिरिराज सिंह का चाहे चलेगा तो बिहार में पैदा कर देंगे। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान की जो पहचान है वो कोई एक धर्म से नहीं है। सब लोग इस देश के मिट्टी में शामिल हैं। और जो लोग कहते हैं कि मुगल जो थे वो लुटेरे थे, कहाँ से लुटेरे थे? मुगल इस देश के रहने वाले थे। इस देश में मुगल शासन काल में कई सारी चीज़ें मिली जो इस देश के लिए धरोहर है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख देंगे मुसलमानों को यहाँ से निकाल दो, तुम्हारे पास वो हैसियत थोड़ी है, एक दो लोग थोड़ी है यहाँ पे। तो ये सब कोरा बकवास है। देश में आपसी एकता, भाईचारा, सहिष्णुता ये होना चाहिए। इसको ख़त्म करना भारी संकट का विषय है।
और सबको मिलकर सोचना चाहिए। मैं वैसे तमाम अदालतों को लानत भेजता हूँ जो लोग एक्ट ऑफ वर्कशिप प्लेस को नज़रअंदाज करके नए नए तरीके का विवाद पैदा करने के लिए सर्वे का आदेश देते हैं। नहीं देना चाहिए था। आपको आइडिया नहीं कि आप न्याय की कुर्सी पर बैठ करके कितना बड़ा न्याय बढ़ावा दे रहे हैं, अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं आप। ये नहीं होना चाहिए देश के अंदर। लेकिन अब सर बिहार में भी मुसलमान को लेके जेडीयू के लोग बोल रहे हैं। कल एक जेडीयू के बड़े नेता का बयान आया है कि मुसलमान अगर जेडीयू को वोट नहीं देंगे तो गद्दार होंगे। यही है, जदयू लंबे समय से भाजपा के साथ है और हम मानते हैं कि बिहार के अंदर अगर भाजपा मजबूत हुई, अगर आरएसएस मजबूत हुई, अगर समाज में नफरत और विभाजन पैदा करने वाली ताकतें मजबूत हुई हैं तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो नीतीश कुमार को जाता है, जदयू को जाता है। ये लोग सॉफ्ट संघी के रूप में हमेशा से रहे हैं, हमेशा से। और जदयू के अंदर तो एक बड़ा धड़ा इसलिए है क्योंकि वो भाजपा के अंदर, जदयू के अंदर भाजपा के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस जदयू को भाजपा मय बना देना है, इसलिए जदयू के अंदर इस तरह की बयानबाजियां हो रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तो कहें कि माननीय मुख्यमंत्री को इस बात पर अपना पोजीशन क्लियर करना चाहिए कि आपके नेता घूम घूम करके जो कह रहे हैं कि मुसलमान गद्दार हैं, वो हमको वोट नहीं देते हैं, आप खुल के आप भी कह दीजिए ये बात, या आप कहिए कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो वो नहीं कह रहे हैं, वो अपना लगे हुए हैं और नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जदयू की राजनीति जो है, जदयू के राजनीतिक मांग जो है वो महागठबंधन के साथ है। जदयू का चरित्र जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। लेकिन राजनीतिक प्रतिबद्धता किसी मजबूरी में, अब न जाने किस मजबूरी में वो हैं, लेकिन वो राजनीतिक रूप से अभी बैठे हुए हैं भाजपा की गोद में। तो जदयू के अंदर तनाव यही है। वो मांग कर रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा का, वो मांग कर रहे हैं कि नहीं भाई फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध रुकना चाहिए, वो मांग कर रहे हैं बिहार के पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। तो जदयू मांग के अनुसार इंडिया के साथ है। वो कास्ट सर्वे की मांग कर रहे हैं, वो आरक्षण बढ़ाने की सीमा पर बात कर रहे हैं। तो जदयू का राजनीतिक मांग जो है वो इंडिया से मिलता जुलता है, इंडिया अलायंस से मिलता जुलता है। लेकिन जदयू बैठा हुआ है कहाँ? भाजपा में। तो ये जो तनाव जदयू के अंदर पैदा हुआ है, एक धड़ा उधर खींच रहा है, एक धड़ा इधर खींच रहा है, इससे जदयू संकटग्रस्त है। और नीतीश कुमार उस पोजीशन में नहीं है कि वो साफ सुथरा फेयर तरीके से समाज के हित में, देश के हित में, अपनी पार्टी के ही हित में वो फैसला ले सके। महिला संवाद यात्रा पे नीतीश कुमार निकल रहे हैं। किसके पैसे से? उन महिलाओं के पैसे से जिनको इस सरकार ने बेगार बना के रखा हुआ है। 225 करोड़ रुपए आप जीविका का लेकर के यात्रा कर रहे हैं और जीविका की जो महिलाएं हैं जो दिन भर में 20 घंटा काम कर रही हैं, 18 घंटा काम कर रही हैं, उनको न आपने आज तक आइडेंटिटी कार्ड दिया है, पहचान पत्र भी नहीं दिया है और कोई वेतनमान नहीं दिया। उसके नाम से आप वोट बटोर रहे हैं और उसी के पैसे से आप अपना चुनावी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये कोई यात्रा महिलाओं के समस्या का समाधान के लिए नहीं है। महिलाओं की समस्या के बारे में नीतीश कुमार को घूम के जानने की जरूरत नहीं है। सदन के अंदर भाकपा माले ने कहा कि भाई ये जो स्कीम वर्कर्स बिहार के अंदर जितने भी हैं, वो आशा हो, आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, जीविका हो, इन सब के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रसोईया को आप 1650 रुपये पर खटवा रहे हैं। एक समय में जमींदारी प्रथा थी देश के अंदर, जो जमींदार थे उनका कहना था कि हम काम करवाएंगे लेकिन पैसा मांगोगे तो टांग तोड़ देंगे। आज नीतीश कुमार वही काम कर रहे हैं, उसकी सरकार यही काम कर रही है। जीविका दीदी, रसोईया दीदी धरने पे बैठे हुए हैं, तो उनकी मांग आपको पता है। तो हम यात्रा करेंगे 225 करोड़ लगा करके, तब हम मुद्दा समझेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। आपको मुद्दे पहले से पता है, आपको उस पर एक्ट करना था। ये जो 225 करोड़ है ये आपको जीविका की उन कैडरों में बांट देना चाहिए था जो दिन भर मेहनत करते हैं और सरकार मेहनताना के नाम पर उनको 1500 रुपये देती है, तो उनके बीच में आपको बांटना था। इससे महिलाओं का कल्याण होता। आपकी यात्रा से कोई कल्याण नहीं होना है। यात्रा से केवल कल्याण आपका होगा, जदयू का होगा, कुछ लोग उसी में लूटेंगे पीटेंगे, महिलाओं का कल्याण नहीं, महिलाओं का उससे कल्याण नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ माले से विधायक संदीप सौरभ जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।